हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्लॉक पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसमें रीजनिंग पूछा जाता है। और ये जो आप लोगों का क्लॉक चैप्टर है इससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, बस मैं आप लोगों का 5 मिनट का टाइम लूँगी। उसके बाद मैं जो हूँ ना आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा आप लोगों को बता दूंगी और इस तरीके से आप लोगों का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्लॉक, ठीक है। बस आज का वीडियो देखिए क्लॉक कंप्लीट, इसके बाद आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। सबसे पहले आप लोगों को अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताइए, ठीक है। जैसे ऐसे पूछा जाएगा, जैसे 7 बजे 7 जब बजता है तो उस टाइम घंटे का और मिनट का कितना कोण बनता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। जितने भी टाइम बोलेगा ना, जैसे बोलेगा 7 बजे तो उसमें 30 से गुना कर दीजिएगा, बोलेगा 6 बजे तो उसमें 30 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई निश्चित समय के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को 30 से गुना कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे मूव करते हैं और कोई कंसेप्ट आएगा तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताते चलूंगी। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 2 बज रहा है, कितना बज रहा है, यदि किसी घड़ी में 2 बज रहा है तो मिनट और घंटे की सुई, देखिए आप लोग अगर घड़ी देखे होंगे ना तो एक जो है ना, एक कोण बनता है मिनट और घंटे के बीच, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ डायग्राम पे दिखाती हूँ। जैसे एक कोण आप लोगों का जैसे ये है ना, तो एक कोण बनेगा, ये आप लोगों का मिनट का और ये घंटा का, तो मिनट और घंटा का एक बनेगा कोण, और एक आप लोगों को बनेगा घंटा और मिनट का, दो कोण बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी कितने भी टाइम होगा ना उसमें हमेशा दो कोण बनेगा। एक कोण आप लोग 30 से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा और दूसरा क्या कीजिएगा 360 में से घटा के निकल जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मिनट से घंटा बोला या घंटा से मिनट। जब मिनट से बोलेगा मिनट और घंटा के बीच बताइए तो आप लोग को कुछ नहीं करना होता है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। यही अगर घंटा और मिनट का पूछ लिया जाए तो आप लोगों को 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद 360 में से घटाना भी होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बताइएगा आप लोग, यदि यदि किसी टाइप 1 का भी हम लोग सॉल्व करेंगे, यदि किसी घड़ी में 2 बज रहा है तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो 2 बज रहा है तो 2 गुने 30, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी बज रहा है उसमें से कितना का मल्टीप्लाई कर देना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यदि किसी घड़ी में 4 बज रहा है तो मिनट और घंटा है, ठीक है। मिनट और घंटा है तो कुछ नहीं करना है, कितना से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है 30 से, तो 4 में 30 है तो 30 चौका 120, बिना कुछ दिमाग लगाए हुए सीधा मिनट और घंटा देखना है कितना बजे बज रहा है, 30 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाना है। फिर क्या है, यदि किसी घड़ी में 5 बज रहे हो, ठीक है। और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, घंटे और मिनट का, तो बस यही बात ध्यान रखना है आप लोगों को। मिनट और घंटा के बीच पूछेगा तो आप लोगों को 30 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है। एक घंटा और मिनट का पूछ रहा है, मतलब इधर वाला जो एक दो, जब भी हम लोगों को कोई भी समय बचता है, समय होता है ना, तो उसमें दो टाइम होता है, ठीक है। एक मिनट और घंटे के बीच में कौन होता है, और एक घंटा और मिनट के बीच में, ठीक है। एक मिनट और घंटा और एक घंटा और मिनट। तो इसमें क्या करेंगे, 5 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 पंचे 150। इसमें क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 210 डिग्री। तो आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 210 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी घड़ी में 7 बज रहा है तो घंटे और मिनट का, इसमें भी क्या पूछ रहा है, घंटे और मिनट का। तो क्या करेंगे 3 से 210, इसमें से 360 घटाएंगे तो जीरो, 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 150 डिग्री। तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा 150 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या, यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा है तो मिनट और घंटे के बीच, इसमें क्या पूछ रहा है, मिनट और घंटे तो कुछ नहीं करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9×3 = 270 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 270। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा है, क्या बज रहा है घड़ी में 3, तो मिनट और घंटा में कुछ नहीं करना है, हम लोगों को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 30×3 = 90 हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा है तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप लोग को ये सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 10 बज रहा है, क्या बज रहा है इसमें, यदि किसी घड़ी में 10 बज रहा है तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, मिनट और घंटे के बीच। तो 10 में अगर 30 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे 2 को 0,
तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 300 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि किसी घड़ी में 8 बज रहा है तो घंटे और मिनट, तो इसमें घंटा और मिनट पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 240 आएगा। ठीक है, इसमें 360 घटा देंगे तो 0 6 में से 5 जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 120 डिग्री। क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है, एक सही घड़ी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों का क्या हो जाएगा कि एक सही घड़ी 8 बजे दर्शाती है। घड़ी की घंटा की सुई दोपहर बाद 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा इसमें कि जैसे ये मानिए यही घड़ी है, तो ये घड़ी 8 बज रहा था पहले, इसके बाद कितना बजाना था 2 बजाना था, 2 बजने के लिए बोल रहा है। देखिए अगर घड़ी 8 बजता है तो छोटा सुइया 8 पे रहता है, मतलब आप घंटा वाला सुई 8 पे रहेगा और मिनट वाला सुई 12 पे। 2 बजाना है। ठीक है, दो दोपहर पूछ रहा है, 2 बजे तक कितना डिग्री का कौन बनाएगा। 2 बजाना है तो घंटा का सुई यहाँ जाएगा और मिनट का सुई यहीं रहेगा, तो ये दोनों में कितने का कोण बन रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है ये 180 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें चारों ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए, ऑप्शन नंबर ई में लिख लीजिएगा आप लोग कितना 180 डिग्री। ठीक है, और आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों का एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो गए। तो देखिए एक दिन में आप लोगों को कितने घंटे होते हैं, एक दिन में जो होते हैं आप लोगों के 24 घंटा। तो 12 घंटा में जो है ना वो आप लोगों का 11 बार एक साथ आएगा। तो आप लोगों का यहाँ 24 घंटा में पूछ रहा है, तो मतलब 22 बार आप लोगों का एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। तो आप लोगों का कितना बार होगा 22 बार होगा एक घंटा में जो है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। ठीक है, तो मैं इसी जो घड़ी बना हुआ है अच्छा खासा, तो इसी घड़ी में मैं आप लोगों को बना देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये हम लोगों के लिए बनाया हुआ है ताकि हम लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, 4 बज रहा था तो पहले 4 बजा देते, तो 4 बजेगा तो छोटे सुइया रहेगा 4 पे, और बड़ा सुइया जो घंटा वाला है मतलब कि घंटा वाला सुई यहाँ रहेगा और ये रहेगा। ठीक है, 4 बज रहा है। फिर क्या बोला है 90 डिग्री घूमना है। ठीक है, आप लोगों को कितना बोला है 90 डिग्री। देखिए 4 से 5 आने में जो है ना आप लोगों का एक डिजिट एक से दूसरे पे आने में इसको 30 डिग्री का लगता है। ठीक है, तो 30 यहाँ गया, फिर 30 यहाँ आया और 30 यहाँ, 30 30 60 30 90, तो कितना बच जाएगा, आप छोटा सुइया आ गया 7 पे, तो कितना बच जाएगा आप लोगों का 7 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। 4 पे था और 90 डिग्री घूमा, तो 4 से 5 आने में कितना कितना कोण बनेगा 30 डिग्री। 5 से 6 30 डिग्री, 6 से 7 30 डिग्री, टोटल 90 डिग्री हो गया। तो 4 से 90 डिग्री घुमा तो कितना बच गया 7 बच गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में आ सकते हैं। अब आप लोगों का एक वर्टिकल इमेज वाला वर्टिकल मिरर वाला क्वेश्चन है और एक आप लोगों का हॉरिजॉन्टल मिरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। देखिए आप लोगों का बेस टाइम होता है, एक बेस टाइम होता है 12 और एक बेस टाइम होता है आप लोगों का 24। ठीक है, तो 12 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 11:60। क्या लिख सकते हैं 12 को हम लोग 11:60। और 24 को क्या लिख सकते हैं 23:60। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रहेगा कि बेस टाइम होता है 12 24। 12 को लिख सकते हैं 11:60 और इसको लिख सकते हैं 23:60। तो आप लोगों को अगर वर्टिकल मिरर वाला आएगा ना, ठीक है, वर्टिकल मिरर तो कोई भी टाइम देके वर्टिकल मिरर पूछेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा 11:60 में से आप लोग घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा आप लोग 11:60 में से घटा दीजिएगा, और अगर 11 से ज़्यादा बज रहा होगा तो आप लोग 23:60 से घटा दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग वर्टिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना उसको देखेंगे। वर्टिकल मिरर अगर हम लोग को कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइम बोल के बोलेगा किसी इसका बताना है, ठीक है, वर्टिकल टाइप का रखा रहेगा तो हम लोग 11:60 में से घटा देंगे, बात खत्म। अगर देखिए 11:60 से घटाइएगा और अगर आप लोगों का ठीक है घंटा जो है वो घंटा शून्य हो या निगेटिव आए तो हम लोग क्या करेंगे बेस टाइम को 24 मतलब 23:60 में से घटा देंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आईने में दीवार घड़ी में मिनट की सुई 12 तथा घंटे की सुई 9 दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों का एक आईने पे दीवार लगा एक आईने पे घड़ी लगा हुआ है, दीवार घड़ी है। ठीक है, तो मिनट की सुई क्या दिखा रहा है, मिनट की सुई 12 दिखा रहा है और मिनट की सुई जो है वो 12 पे है और घंटे की सुई जो है वो कितना पे है 9 पे। मतलब कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। तो क्या मैं बोली हो कि तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, तो हम लोग आईने में देखेंगे। ठीक है, तो आईने में देखेंगे ना तो क्या करेंगे इसमें से कितना में से घटाना है हम लोग को 11:60 में से घटाना है। किस में से घटाना है 11:60 में से।
तो आप लोग का 11 में से 9 जाएगा तो 9 2 11, 2:60 मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का 3 बज रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण मतलब वर्टिकल मिरर के सामने रखा गया और दर्पण में 2 बजे समय दिख रहा है, तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? तो दर्पण में 2 बजे दिख रहा है, तो हम लोग कितना में से घटाना है? 11:60 में से कितना घटा दिए? 2 घटा दिए, तो कितना हो जाएगा? 9:60। 9:60 मतलब 10 होता है। ठीक है, आईने में घड़ी 8 बजे का समय दर्शा रही है, तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? तो 11:60 में से हम लोग क्या करेंगे? 8 को घटा देंगे। 8 बज रहा है, तो 11 में से 60 में से 0, ये 60, 11 3:60 मतलब 4 बज रहा है। कितना बज रहा है आप लोग का? 4 बज रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि आईने में घड़ी 5 बजे समय दर्शा रही है। कितना दिखा रही है घड़ी? आईने में घड़ी 5 बजे समय दर्शा रही है, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो 11:60 में से हम लोग क्या करेंगे? 5 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 11 में से 5 जाएगा तो 6:60 मतलब 7 बज रहा है। ठीक है, किसी लंबा दर्पण में घड़ी इसमें देखिए 7:12 दर्शा रही है, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 11:60 से घटा देंगे। हम लोग एक ही चीज़ सीखे कि 11:60 में से घटा देंगे, और अगर घंटा हम लोगों का शून्य निगेटिव आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? घंटा अगर शून्य या निगेटिव आए तो हम लोग 23:60 में से घटा देंगे। इतना ही चीज़ सिखाया गया है हम लोगों को। मिरर इमेज में मिरर इमेज निकालना होता है। ठीक है, और वाटर इमेज निकालना है तो कुछ और से घटाते हैं। तो मैं आप लोगों को आगे जैसे जैसे काम पड़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताते चलूंगी। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 11 में 7 4 11, तो 4:48 हो जाएगा। ठीक है, किसी दर्पण में घड़ी 12:35 समय दर्शा रही है। ठीक है, तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ 11:60 है ना, यहाँ 12:35 है, तो 11 में से अगर 12 घटाएंगे तो -1 में आएगा। तो हम लोगों को 23:60 से घटाना होगा। ठीक है, तो 23 से 60 घटाएंगे 12:35, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? 10 में से 5 जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 11:25 क्या आप लोगों का आंसर आ जाएगा? 11:25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? किसी आईने में 6:20 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? तो हम लोग कुछ नहीं करना है, क्या करना है? 11:60 में से 26 को घटा देना है। ये सब तो मन में ही घट जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा इसमें करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप लोग क्या करना है? 11:60 या 23:60 में से घटा लेना है। हम लोग 11:60 से घटाएंगे जब देखेंगे घंटा हम लोग का निगेटिव आए। ठीक है, घंटा शून्य आए या निगेटिव आए तो हम लोग 23:60 में से घटा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग का देखिए वाटर मिरर निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बताना होगा, मतलब कि मिरर इमेज बताना होगा, तो हम लोग ये करेंगे। जब वाटर मिरर उसका बताना होगा, वाटर मिरर में टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, वाटर में, तो हम लोग कैसे बताएंगे? वाटर मिरर हॉरिजॉन्टल मिरर एक ही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग घटाते हैं किस चीज़ से, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि वाटर मिरर में कहीं पे लिख लीजिए 17:30। किससे घटाते हैं? 17:30, नहीं तो 17:90। अगर 30 से ज़्यादा मिनट में आ जाए तो हम लोग 17:90 से घटा देंगे। ठीक है, और बस एक बात ध्यान रखना है कि वाटर मिरर में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा ना उसमें हम लोग +1 आवर करके, देखिए जो रहेगा ना, जो घटाने के बाद आएगा वो अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक कर दीजिएगा, और वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो +1 आवर करके ऑप्शन को टिक कीजिएगा। ठीक है, 17:30 या 17:90 से घटाते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? यदि एक घड़ी में वास्तव में 8:20 हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मिरर, किसमें? हॉरिजॉन्टल मिरर दर्पण के सामने इसे खड़ा कर दिया जाए तो घड़ी के दर्पण देखिए 8:20 हो रहा है, तो इसमें 17:30 में से घटाना होता है। किसमें से घटाना होता है? 17:30 में से घटाना होता है 8:20 को, तो ये होगा 0 1 8 में से 7 जाएगा तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, तो 9:10 और इसमें +1 आवर। 9 10 या 10 10 जो भी ऑप्शन में रहेगा ना उसको हम लोग टिक कर देंगे, और ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ये आप लोग दिमाग में बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि दोनों ऑप्शन में दिख जाए, तो दोनों में से एक ही कोई ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात याद रखना है कि +1 आवर करके चेक कर लेते हैं, और 17:30 या 17:90 से घटाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? एक घड़ी में 6:30 हो रहा है, तो हम लोग कितना में से घटाएंगे? 17:30 से घटाएंगे। ठीक है, 6:30, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 0 0 17 में 6 हो जाएगा 11। ठीक है, और इसमें हम लोग +1 आवर भी देखेंगे तो आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? या फिर यहाँ पे 30 है ना, तो हम लोग 17:90 से भी घटा सकते हैं। 17:90 से घटाएंगे 6
30 को, तो 0 9 में 3 जाएगा, 7 में से जाएगा तो 11, 11 बज के 60 मतलब 12। तो आप लोग का इसका 11 60 मतलब 12 ही होता है, तो आप लोग का 12 हो जाएगा, नहीं तो एक, अगर एक ऑप्शन में रहता है तो वो भी करेक्ट, 12 है तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा आप लोग प्लस करके देख लेते हैं हम लोग वाटर मिरर में, वाटर मिरर का क्वेश्चन रहता है तो। ठीक है, यदि घड़ी में 4:40 हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग 17:90 से घटाएंगे क्योंकि 30 से ऊपर है मिनट, तो 4:40 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 50, 7 में 4 जाएगा 13:50। ठीक है, 13:50 मतलब क्या होता है 1:50, तो 1:50 आंसर हो जाएगा। अगर 2:50 ऑप्शन में रहता है तो वो भी करेक्ट आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन में देगा ही नहीं, दोनों के दोनों को एक ही ऑप्शन में देगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि दोनों करेक्ट है। यदि घड़ी में इतना हो रहा है तो हम लोग 17:90 से घटाएंगे, क्योंकि 36 दर्पण में पूछ रहा है, 36 दर्पण में पूछ रहा है, 36 दर्पण में पूछ रहा है, 36 दर्पण में पूछेगा। 36 दर्पण मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर मतलब वाटर मिरर। ठीक है, वाटर मिरर में हम लोग क्या करते हैं 17:30 या 17:90 से घटाते हैं। और वर्टिकल मिरर मतलब मिरर इमेज, मिरर इमेज में हम लोग क्या करते हैं 12:60 या 23:60 में से, 12:60 नहीं 11:60 या 23:60 में से हम लोग उसको घटाते हैं। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 17:90 में से 7:55 घटाए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 10:35। ठीक है, तो 10:35 और प्लस 1 आवर भी करके देखेंगे तो 11:35, 10:35 या 11:35 जो ऑप्शन में मिल जाए वो करेक्ट। तो 11:35 यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब 9:15 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 17:30 में से, 17:30 में से क्या करेंगे हम लोग 17:30 में से 9:15 को घटा देंगे। क्या करेंगे हम लोग 17:30 में से 9:15 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 30 में से 15 जाएगा तो 15, और 17 में से 9 जाता है 8:15, तो 8:15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8:15 नहीं रहता तो हम लोग प्लस 1 आवर करके 9:15 खोजते, दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अभी टाइप 3 पे है। ठीक है, टाइप 1 हम लोग कर चुके हैं, टाइप 2 में हम लोग का वर्टिकल मिरर वाला था, टाइप 3 में हम लोगों का वाटर मिरर वाला था। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, क्या है हम लोगों का, यदि घड़ी में 8:40 हो रहा है, कितना हो रहा है घड़ी में, घड़ी में 8:40 हो रहा है, तो 36 दर्पण मतलब 17:90 में से 8:40 को घटाना है, तो हम लोगों का 0 9 में से 5 जाएगा तो 9:50 और प्लस 1 आवर भी करके देखेंगे, 9:50 या 10:50 दोनों में से जो ऑप्शन करेक्ट मिलेगा वो हम लोग कर देंगे। तो यहाँ देखिए 9:05 है, 9:50 नहीं तो 10:50 हम लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदू के घड़ी में 12 बज रहा है, क्योंकि 36 दर्पण में कितना समय दिखता है प्रतीत होगा। ठीक है, कितना बज रहा है चंदू की घड़ी में 12 बज रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 36 दर्पण है मतलब वही वाटर मिरर वाला बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 36 दर्पण में हम लोग घटाएंगे वही 17:30 में से अगर घटाएंगे 12, तो 30 हो जाएगा इधर, और इधर 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5:30 और 34, 5:30 भी होगा 34 भी होगा, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट है। मैं आप लोग को क्या बोली, जब अगर दोनों रहेगा तो ऑप्शन भी वैसा दे दिया ना, या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई भी करेक्ट होगा, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो आप लोगों का करेक्ट माना जाएगा। तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग का टाइप 4 है ओवरलैपिंग का, जो कि बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको समझ लेते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा देती हूँ। तो ओवरलैपिंग में जो है ना, प्रत्येक घंटे में जो है ना दोनों सुई एक बार आपस में मिलती है। ठीक है, हर एक घंटा में एक बार वापस मिलती है, तो प्रत्येक 12 घंटे में दोनों सुई जो है वो 11 बार वापस आपस में मिलती है। और 24 घंटे में 12 में अगर 11 है, 12 घंटे में अगर 11 बार मिल रहा है तो 24 घंटे में 22 डिग्री में 22 बार आपस में मिलती है, और दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण होता है। ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया गया था कि ये 24 घंटे में जो है सुई कितनी बार आपस में मिलेगी, तो आप लोगों का हो जाएगा 22 बार। ठीक है, फिर जो है ना प्रत्येक घंटों में दोनों सुई एक बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक घंटा में एक बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 12 घंटा में 11 तो 24 घंटा में 30, और दोनों के बीच जो है ना वो 30 मिनट का अंतराल 30 मिनट के अंतराल से अलग होती है। ठीक है, कितने मिनट के 30 मिनट के, तो ये जो है ना ये 30 मिनट के अंतराल होता है। ठीक है, पहला समकोण, अब समकोण वाला क्वेश्चन भी आता है। तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुई 2 बार समकोण बनाती है, तो एक घंटा में समकोण कितना बार बनता है 2 बार बनता है। एक घंटा में समकोण जो है वो कितना बार बनता है 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में जो है वो कितना बार बनेगा, तो 12 घंटा में आप लोगों को 22 बार समकोण बनेगा। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, तो 24 घंटा में समकोण कितना बार बनाएगा 44 बार समकोण बनाएगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो दोनों के बीच जो होता है ना वो आप लोगों को 15 मिनट के अंतराल पे होता है। ये काम कितने मिनट के अंतराल पे होता है 15 मिनट के अंतराल पे होता है। ठीक है, अब हम लोग सीधा क्वेश्चन के
के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग को ये याद रखना है कि 1 मिनट तेज चलती है 60/55 मिनट में। कितना मिनट में? 60/55 मिनट में। 60/55 का यही काम आता है, ठीक है। या फिर वो भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखिए ये पूछ रहा है क्या, 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेगी, ठीक है। पूछ रहा है 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुई जो है वो कितने बजे एक दूसरे को ढक लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 और 4 के बीच में जो है ना 3 पहले बजाएंगे हम लोग। जो भी आंसर होगा पहले 3 बज के ही आंसर होगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेगी, तो हम लोग देखते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन बताती हूँ। ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन में हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। पहले जो टाइम देगा ना वो टाइम आप लोग घड़ी में बजा दीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ 3 बज रहा है ना, तो हम लोग घड़ी में 3 बजा देंगे, ठीक है। ये घड़ी में 3 बज रहा है तो हम लोग इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे घड़ी में 3 बज रहा है तो बोल रहा है 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगे। तो घंटा वाला जो सुई है ना, उसको जहां है जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। क्या कीजिएगा, जहां है जैसे है वैसे ही घंटा वाला सुई को रहने दीजिएगा। बस आप लोग ये जो मिनट वाला सुई है ना, उसको आप लोग इधर उधर भगा सकते हैं। तो हम लोग है ना, मानिए दोनों को ढकना है तो ये वाला सुई को उठा के यहाँ पे लाना है। तो ये देखिए यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये आप लोगों का कितना होगा, यहाँ तक तो देखिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना हुआ आप लोगों का, 15 मिनट हुआ। तो 1 मिनट में जो कितना तेज चलता है, 60/55। तो आप लोगों का 15 मिनट में कितना चलेगा, तो 15 गुने ठीक है। इतना ही मिनट चलेगा। कितना चलेगा आप लोगों का, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 15 गुने 60/55, ठीक है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसको क्या साफ कर लेती हूँ, अच्छे से नहीं चल रहा है। तो इसी को सॉल्व कीजिएगा और जो आएगा वही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। एक और ट्रिक है, मैं थोड़ा देर में वो ट्रिक भी बताती हूँ, पहले इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कटेगा तो 5×3=15 और 5 से 11, 76×18, 180/11। तो 180/11 की जगह तो 11 कम 11 और बच जाएगा 7 और 0, 11×6=66, 11×6=66, 16 पूर्णांक जो भी आएगा अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा। 180 से करेंगे तो 11×11, 7, 0, 11×6=66। हाँ तो 16.4/11 क्या आएगा, 16.4/11। तो हम बोलेंगे 3 बज के 16.4/11 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, 4 और 5 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेगी, ठीक है। क्या करना है आप लोग को, एक दूसरे को ढक लेना है। तो पहले आप लोग घड़ी में 4 बजा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, घड़ी में 4 बजा दीजिएगा। तो हम लोग है ना, यहाँ पे पहले से घड़ी बना हुआ है, इसी घड़ी में हम लोग बना लेते हैं, 4 बजा देते हैं। तो छोटा सुइया है यहाँ पे और बड़ा सुइया है यहाँ पे, ठीक है। 4 बज रहा है तो बोला कितने बजे ढक लेगा, मतलब ये 12 वाला जो 12 पे जो सुइया है वो यहाँ आना चाहिए। तो इतना 5, 10, 15, 20 यहाँ तक आएगा तो कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में 60/55 चलता है, तो 20 मिनट में 20 गुने 60/55 इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 से 11 गया, 6 चौक 24, 240/11 आया। क्या आया, 240/11। अगर इसको हम लोग करते हैं, 11 है, 240 है, 11×2 = 22, तो 2 0, 11 कम 11, तो ये जगह नहीं, तो 21, तो हम लोग बोलेंगे 4 बज के 21 पूर्णांक 9/11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का यही क्वेश्चन था ना, 21 पूर्णांक कितना आया था, 4 बज के 21 पूर्णांक 9/11 आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, 9 और 10 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत एक सिर में होगी। क्या है इसमें, एक दूसरे के विपरीत। तो चलिए हम लोग उसी घड़ी में, एक घड़ी बना हुआ है पहले से, उसी में 9 और 10 के बीच में देख लेते हैं किस तरीके से कर रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन में। इसी तरीके से करना है कि कितना मिनट है उतना से, 1 मिनट में 60/55 चलता है तो इतना मिनट में कितना चलेगा, और उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कर लेते हैं। पहले इस घड़ी में ये सब हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अच्छा वो हम लोग के लिए एक घड़ी अच्छे से बना के दिया हुआ है। कितना पूछ रहा है इसमें, जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें क्या पूछ रहा है आप लोगों का, देखिए 9 और 10 के बीच एक दूसरे के विपरीत रहना है। इसमें 9, पहले 9 बजा देते हैं, पहले जितना टाइम रहेगा ना उतना बजा देंगे। तो 9 बजाना है तो छोटा सुइया 9 पे, छोटा सुइया किस पे जाएगा आप लोगों का, 9 पे, और बड़ा सुइया जाएगा 12 पे, ठीक है। तो छोटा सुइया को मैं आप लोगों को 9 पे भेज देती हूँ और बड़ा सुइया को आप लोगों को मैं 12 पे भेज देती हूँ, ठीक है। तो अब बोला एक दूसरे के विपरीत होगा, मतलब ये जो 9 बजे वाला है ना, ये इधर आना चाहिए। ये यहाँ पे ये जो सुइया है ना, ये वाला सुइया
तो ये इसको यहाँ पे भेजना है। कहाँ पे भेजना है? यहाँ पे भेजना है। तो कितना टाइम लगेगा तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये वाला सुइया यहाँ पे आएगा तो ही एक दूसरे के विपरीत आएगा। तो कितना टाइम है? तो यहाँ से यहाँ, तो देख लीजिए कितना है। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना मिनट लगेगा? इसको 15 मिनट लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आंसर 15 गुने 1 में कितना चलता है? 60/55। तो ये 15 मिनट में कितना बढ़ेगा? 5×15, 5 से 11, 6×18, 180/11। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 11 एकम 11, 7, 0, 11×6 = 66। तो 16.4/11, 9:16.4/11 इसका 9 इतना मिनट हो जाएगा। 9 बज के क्या हो जाएगा इसका? 9:16.4/11। कोई दिक्कत आप लोगों को हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 5 और 6 के बीच में 5 और 6 के 10 मिनट पीछे रह जाएगी। तो चलिए हम लोग है ना, या उसी घड़ी में 5 और 6 पहले 5 बजा देते हैं, फिर 10 मिनट पीछे रखेंगे सुई को। ठीक है, मिनट की सुई घंटे की सुई से। चलिए, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। चलिए, तो हम लोग इस घड़ी में कितना बजा लेते हैं? 5 बजा देते हैं। ठीक है, तो 5 बजेगा तो छोटा सुइया 5 पे और बड़ा सुइया ये बोल रहा है कि घंटे के सुई से 10 मिनट पीछे हो जाए। तो ये मिनट वाला जो सुई है ना, मिनट वाला सुई घंटे के सुई से 10 मिनट पीछे, मतलब 5 10, मतलब घंटे के सुई को यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लाना है तो कितना बचेगा? कितना मिनट? 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वही 15 मिनट में 15 गुने 60/55। तो हम लोग इसको काट लेंगे। तो 5×3 = 15 और हो जाएगा 5 से 11 तो 180/11, मतलब वही 5:16.4/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोग को इतना सारा समझा दी हूँ ना, सेम ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही, कौन सा? 5 बज के ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 4 और 4:30 के बीच कितने बजे सुई की घड़ी की सुई परस्पर लंबवत होगी? लंबवत मतलब आप लोगों को क्या बोल रहा है? लंबवत मतलब 90 डिग्री समकोण। देखिए, ये आप लोगों का टाइम फिक्स कर दिया है क्योंकि जो 1 घंटा में है ना 2 बार लंबवत होता है, इसलिए 4 से 4:30 कर दिया है कि मतलब वो जो आधा घंटा है ना, उसी में पूछ रहा है कि कितने बजे घड़ी की सुई लंबवत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? घड़ी में पहले 4 बजेगा। ठीक है, तो हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा? जो भी आंसर होगा 4 बजकर ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग का ये घड़ी है। हम लोग तो घड़ी गोला तो होगा नहीं हम लोगों से, देखती हूँ। चलिए रुक जाइए, गोला करते हैं हम लोग। बस 2 ही क्वेश्चन बाकी है फिर हम लोगों का, और थोड़ा सा और कंसेप्ट है। कहाँ गया सा अपना? यस, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें पहले घड़ी बना लेंगे और 4 और 4:30 के बीच में कितने बजे घड़ी की सुई परस्पर लंबवत होगी? लंबवत मतलब एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। लंबवत मतलब क्या होगा? एक दूसरे के बीच, ये आप लोगों का घड़ी हो गया। ठीक है, चलिए ना, उतना कौन ड्राइंग बनाएगा। 12 हो गया, ये हो गया आप लोगों का 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9। तो 4 बजाना है तो ये आप लोगों का 4 बजाना है ना, तो 3 4 यहाँ पे सुई रहेगा, घंटे की सुई, और मिनट की सुई यहाँ रहेगा। तो हम लोगों से पूछ रहा है लंबवत करना है, और लंबवत मतलब 90 डिग्री है कौन। तो 10 5 मतलब 5 10 15 यहाँ पे पहुँचना है, मतलब इसको 5 मिनट आगे बढ़ना है। ठीक है, कितना मिनट बढ़ना है? 5 मिनट। तो 5 × 60/55। ठीक है, तो 5 से 11, 60/11 करेंगे तो 11×5 = 55। 5 बज गया तो 5 पूर्णांक ये, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? 4:05 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8 के बीच में कितने बजे दोनों सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? वही, चलिए हम लोग इसमें घड़ी बना लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? घड़ी बना लेते हैं। ये हम लोगों का घड़ी बन गया। 12 है, 6 है, 3 है, 9 है। चलिए, तो हम लोग का घड़ी में कितना बजाना है? 7। तो 7 यहाँ, तो छोटी सुइया है यहाँ पे और बड़ी सुइया है यहाँ पे, छोटका वाला यहाँ है बाहर। तो 7 और 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण बनाना है, मतलब कि जो मिनट वाला सुई है ना, इसका जस्ट विपरीत आना चाहिए यहाँ पे। तो ये आगे कितना मिनट बढ़ेगा? 10 मिनट बढ़ेगा। कितना मिनट? 10 मिनट। तो 1 मिनट में 60/55,
तो 10 मिनट में इतना हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 से 11, 120/11। तो हम लोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 1 और 0। तो हम लोग का ये आ जाएगा 7 बज के। यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या, जस्ट वेट 7 बज रहा है। 7 और 8 के बीच कितने बजे सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहाँ है हम लोग का विपरीत होगा, तो यहाँ 5 मिनट होगा। कितना होगा, 5 मिनट ही होगा। ठीक है, डायग्राम हम लोग अंदर बनाने का यही काम होता है। तो हम लोग चलिए इधर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, 7 और 8 के बीच में है, तो इसी में हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इसमें बना लेते हैं हम लोग। तो 7 बजे बजाना है और एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। किसके एक दूसरे के विपरीत, मतलब पहले अगर 7 बज रहा है, छोटा सुइया यहाँ पे है, तो यहाँ पे होना चाहिए ये जो है ना, ये दोनों सुइया जो है ना एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, मतलब ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना मिनट बढ़ रहा है, 5 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 60/, बस एक बात याद रखना है, 1 मिनट में क्या होता है, 60/55। तो आप लोग का 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 5 गुने 60/55। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा 5 में, हाँ 11/60, मतलब 11×5 = 55, 11×5 = 55, तो 5×5 तो वही हो जाएगा 7:05:5 तो आप लोगों का 5:5:11 आप लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों का स्लो फास्ट का 1-2 क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेते हैं, लोग खत्म हो जाएगा। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 2 मिनट तेज चलती है, तो यदि सुबह 9 बजे इसे मिलाया जाए तो रात्रि के होगा। ठीक है, तो रात्रि के जब 9 बजे, तो राशि का जब 9 बजे पड़े तो बड़ी में वास्तव में क्या बज रहा है। ठीक है, तो 9 बजे से 9 बजे आप लोग कितना घंटा हुआ, 12 घंटा। एक मिनट, एक घंटा में 2 मिनट चलता है, तो 12 घंटा में 12 दूना 24 मिनट। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 9:24। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, किसी घड़ी में 12 बजे दिन में मिलाया जाता है, घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। 24 घंटे में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का क्या है कि किसी घड़ी को 12 बजे दिन में मिलाया जाता है, घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। 24 घंटे में 15 मिनट तेज जाती है, तो सुबह 4 बजे घड़ी कितना समय दर्शाएगी। ठीक है, देखिए तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना टाइम हुआ, तो 12 बजे दिन में, मतलब 12 AM से 12 PM कितना टाइम हुआ, 12 घंटा। फिर आप लोगों को 4 बजे AM में पूछ रहा है, तो 12 घंटा इधर और 16 घंटा इधर हुआ। ठीक है, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 16 आवर। ठीक है, तो आप लोगों का 24 घंटा में 15 मिनट, तो 1 घंटा में 15/24, घंटा में 15 मिनट तेज चलता है। ठीक है, तो 1 घंटा में 15/24, तो 16 घंटा में 16 गुने 15/24। 4×4 = 16, 4×6 = 24, 4×5 = 24, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 3×5 = 15, 5×2 = 10। मतलब आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सुबह 4 बजे कितना दिखाएगा, 4:10। क्या दिखाएगा आप लोगों का, 4:10। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को करवा दी हूँ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है यही 4-5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको खुद से कर लीजिएगा। अभी मेरा मोबाइल का जो है ना बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, जिससे फ्लैश लाइट उसमें ऑन नहीं हो रहा है, जिससे अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या किए, आज की वीडियो में हम लोग क्लॉक को कंप्लीट किए।